हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल अनु ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको फ्रंट वाले दोनों पर्दों की कटिंग और उसमें चुन्नट लगा के समझा रही हूँ। आप ध्यान से देखें। तो देखो, ये मेरे पास पेपर है। इस पेपर को मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये पेपर है, मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करके सबसे पहले हम ब्लाउज की जो लंबाई है उसका निशान लगाएंगे। को नीचे इसमें तुरपाई के लिए या फिर सिलाई के लिए जो कपड़ा छोड़ते हैं वो यहाँ पे मैं इस पेपर पे आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। तो देखो, कम से कम 1.5 या 2 इंच जो कपड़ा है हमारे पास उसको फोल्ड करने के लिए यहाँ पे छोड़ना है। तो देखो, मैं इसमें 1.5 इंच पेपर है वो छोड़ रही हूँ। तो फिर ब्लाउज की जो लंबाई है उसका निशान मैं लगा रही हूँ। तो देखो, लंबाई है वो हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो देखो, मैं 13.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आधा इंच है जो मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए मैं आधा इंच फालतू छोड़ रही हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने 13.5 इंच पर निशान कर दिया है और ये जो नीचे की तरफ मैंने ये निशान लगाया है, यहाँ पे आपको तुरपाई के लिए कपड़ा छोड़ना है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया है। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको गले का निशान लगा के बता रही हूँ। तो देखो, गले की चौड़ाई है वो हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। वो यहाँ पे मैं 2 इंच की गले की चौड़ाई रख रही हूँ। 2 इंच पर यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया है और जो गले की लेंथ है वो कर रही हूँ मैं 7 इंच पर। 7 इंच पर लंबाई का निशान लगाया है और यहाँ पे 2 इंच पर चौड़ाई का निशान लगाया है और नीचे से इसकी चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। और फिर यहाँ से यहाँ तक दोनों निशानों को इस तरह से मिलाना है। मिला के यहाँ पर देखो, ये गले की जो गोलाई है उसका निशान लगाना है, जिससे कि गले की गोलाई है वो ठीक तरह से आ सके। देखो, मैंने ये गले की गोलाई का निशान लगा दिया है। फिर यहाँ पे मैं जो शोल्डर का निशान लगा रही हूँ वो यहाँ पे मैं 3 इंच रखूँगी। और देखो, आर्म होल की जो लंबाई है वो मैं 5.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे भी इस तरह से गोलाई का निशान लगाना है, जिससे कि आर्म होल की गोलाई है वो सही तरह से आ सके। ये मैं 32 इंच के ब्लाउज की कटिंग आपको बता रही हूँ। तो देखो, मैंने ये 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर तो फिटिंग की सिलाई लगानी है और जो यहाँ पे फालतू पेपर है वो यहाँ पे मैं मार्जिन के लिए छोड़ रही हूँ। ये निशान है, ये फिटिंग वाला निशान है और ये मार्जिन के लिए छोड़ा हुआ पेपर है। अब देखो, इसी तरह से मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। तो देखो, गले को यहाँ से नहीं काट के नीचे की तरफ से काटना है, जिससे कि इसमें गोलाई है वो सही तरह से आ सके। यहाँ पे मैंने ये गले की और आर्म होल की जो कटिंग है वो कर दी है। अब आपको मैं यहाँ पे जो फ्रंट में जो चुन्नटें होती हैं उसको अच्छी तरह से आपको मैं समझाऊंगी। तो देखो, ये जो फोल्डिंग वाली साइड है इसको यहाँ से दोनों पर्दों को अलग अलग करना है। तो देखो, अलग करके दोनों पर्दों को इस तरह से रखना है और दोनों पर्दों को एकदम बराबर करके फिर आपको जो यहाँ पे चुन्नट है उनका निशान लगाना है। तो देखो, सबसे पहले जो नीचे की चुन्नट होती है उसका निशान आपको लगा के मैं दिखा रही हूँ। तो देखो, उसकी चौड़ाई है वो हम रखेंगे यहाँ पे 3.25 इंच और इसकी जो लंबाई है वो हम ऊपर की साइड से नाप करेंगे
और इसकी लंबाई रखेंगे हम 10.5 इंच। और चुन्नट को एकदम इस तरह से सीधा करना है। इसी तरह से दूसरे पर्दे पर भी ऐसे ही निशान लगाएंगे। तो फिर आपको इंच टेप को इस तरह से ये 2 इंच को यहाँ पे चुन्नट के बीचों बीच रख के दोनों साइड में 2-2 इंच पर निशान लगाना है। तो देखो इधर यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इंच टेप को इस तरह से तिरछा करके 2 इंच पर ही हम इधर निशान लगाएंगे। तो ये जो हमारे तीनों निशान हैं इनको इस तरह से मिलाना है तिरछा। तो देखो इसी तरह से जो दूसरा वाला पर्दा है उसी पे भी निशान लगाना है। तो देखो ये जो दोनों पर्दे पर मैंने चुन्नटें लगा के तैयार कर दी हैं। इसी तरह से आपको दोनों पर्दों पर चुन्नट लगानी है और इस तरह से आप ब्लाउज में चुन्नट लगाएंगे तो आपको कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी। और देखो हम सिलाई करते हैं तो सिलाई करने में यहाँ से कपड़े को थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। इस तरह से मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। तो देखो इस तरह से आपको ये मैंने निशान लगाए हैं। इस तरह से कपड़े में आपको सिलाई लगानी है। यहाँ से कपड़े को थोड़ा ज़्यादा लेना है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लेना है और यहाँ पे एकदम चुन्नट को पतला रखना है जिससे कि ब्लाउज की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।